हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अरिहंत एकेडमी। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। होप सो आप सब बहुत बढ़िया होंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। और जैसा कि हमने अपनी पहली वीडियो के अंदर आपसे प्रॉमिस किया था कि नेक्स्ट वीडियो से हम अपने सेशंस जो हैं वो स्टार्ट करेंगे, जिसमें हमारा पहला टॉपिक जो होगा वो होगा बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग से रिलेटेड सारे सेशंस और जो वीडियोस वगैरह रहेंगे। सो उसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज़ द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ marketing. So without wasting much time, let's start. So today we are going to start with the basic principles of marketing. Marketing word तो हमने बहुत जगह सुना है, लेकिन what is the real meaning of marketing? हम हर किसी को बोलते सुनते हैं मैं मार्केटिंग कर रहा हूँ, मैं मार्केटिंग कर रहा हूँ, ये भी मार्केटिंग है, वो भी मार्केटिंग है, लेकिन एक्चुअल में मार्केटिंग हम कहते किसे हैं? सो लेट्स डिस्कस दैट। सो मीनिंग ऑफ मार्केटिंग। मार्केटिंग हमारे लिए कोई नया वर्ड नहीं है। हम सभी जानते हैं कि ये वर्ड जो है हमारी डेली लाइफ में एक या दूसरे तरीके से कहीं ना कहीं ये यूज़ हो रहा है। सो इट सीम्स दैट द मीनिंग जो इस टर्म का है मार्केटिंग का, वो क्लियर नहीं है उन लोगों के लिए भी जो ये वर्ड खुद यूज़ करते हैं, बिकॉज डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट मीनिंग फॉर द टर्म मार्केटिंग। इफ़ वी सी कि सेल्समैन के लिए सेल करना किसी भी प्रोडक्ट को मार्केटिंग है, एडवर्टाइज़र के लिए एडवर्टाइजमेंट करना मार्केटिंग है, एक डोमेस्टिक जो लेडीज़ हैं उनके लिए वेजिटेबल्स परचेज़ करना या कोई भी आइटम्स मार्केट से परचेज़ करना, डेट वी से शॉपिंग, मार्केटिंग है। सो वी हैव सीन कि मार्केटिंग का अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग मीनिंग है। इसी वजह से एक साइड जब हम मार्केटिंग का देखते हैं तो सभी लोगों ने उसको एक क्लियर डेफिनेशन दे दी है कि सेल्समैन के लिए सेल करना मार्केटिंग है, एडवर्टाइज़र के लिए एडवर्टाइजमेंट करना मार्केटिंग है। लेकिन दूसरी तरफ जो लोग इस वर्ड को इतना ज़्यादा कॉमनली यूज़ कर रहे हैं वो एक्चुअल में इसकी डेफिनेशन को मीट ही नहीं कर पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं। इसीलिए जो मार्केटिंग एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने डेफिनेशंस में यही कहा है कि मार्केटिंग को सभी लोगों ने अपने अपने स्टेटस, एनवायरनमेंट, अपनी कैपेसिटी के बेस पे इसको अपने एक डेफिनेशन दे दी है। जबकि एक पॉल मोजर नाम के व्यक्ति हैं, उन्होंने इसकी डेफिनेशन दी है कि मार्केटिंग इज़ द डिलीवरी और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, विच मीन्स कि हमें सिर्फ प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को ही नहीं देना है सिर्फ कस्टमर को, बल्कि ऐसी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज देनी है जो कस्टमर की वांट्स एंड नीड्स को सेटिस्फाई कर सके। सो ये सिर्फ शॉपिंग, एडवर्टाइजमेंट, प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करना, सेल करना, इसी तक मार्केटिंग जो है ये सब सीमित नहीं है। मार्केटिंग एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव टर्म है जिसके अंदर हम सभी चीज़ों की बात करते हैं। प्रोडक्ट को कैसे हमें प्रोक्योर करने से लेकर के आफ्टर सेल सर्विसेज जो एक कंपनी प्रोवाइड करती है वो सभी चीज़ें उसकी मार्केटिंग में आती है। इवन सेल्स, इवन उसकी एडवर्टीज़मेंट और प्रोडक्ट को सबसे पहले जब हम इंट्रोड्यूस करते हैं मार्केट में एंड उसके बाद जो आफ्टर सेल सर्विस जो हम प्रोवाइड करते हैं वो सभी चीज़ें जो है वो मार्केटिंग का पार्ट है। सो जो अभी हमने डेफिनेशन सुनी उसी को मैंने इसमें ब्रॉडली डिफ़ाइन कर दिया है कि मार्केटिंग कैसे कॉम्प्रिहेंसिव टर्म है कि गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक जब हम पहुंचाते हैं, यानी उसका जब डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है तो उसमें रिसोर्सेज, सेट ऑफ एक्टिविटीज़ और रिसोर्सेज जब डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाते हैं, यानी जब एक कंप्लीट प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है उसके बाद भी कंपनीज जो है वो आफ्टर सेल सर्विस प्रोवाइड करती है तो वो भी उसके मार्केटिंग का हिस्सा होता है। यानी रिसोर्सेज जो मटेरियल हमने यूज़ किया है और उस मटेरियल के बाद हमने उसे प्रोड्यूस किया है, उसकी पैकेजिंग की है, उसको डिलीवर किया है, ये सारी चीज़ें एंड आफ्टर सेल सर्विस, यानी अगर प्रोडक्ट डिफेक्टिव निकल जाए या प्रोडक्ट में कुछ भी अगर वो गारंटी में है, वारंटी में है, तो उसको जब हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो वो सभी चीज़ें जो है वो मार्केटिंग का पार्ट है। सो इट्स कम्प्लीटली कॉम्प्रिहेंसिव टर्म। हम इसको एक चीज़ से डिफाइन नहीं कर सकते, इसमें वो कंप्लीट एक्टिविटीज़ और सभी चीज़ें जो भी एक गुड्स को फैसिलिटेट करती हैं प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक, वो सभी इसमें इंक्लूडेड रहती है। सो आज की वीडियो में हमने डिस्कस किया बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग कि कैसे मार्केटिंग अलग अलग लोगों के लिए क्या मीनिंग रखता है और सभी लोगों के लिए सेम मीनिंग नहीं है मार्केटिंग का। सो उसी तरीके से बहुत सारे मार्केटिंग एक्सपर्ट्स ने अपनी अपनी डेफिनेशंस दी है, क्योंकि मार्केटिंग जो है वो एक डेवलपिंग साइंस है। तो डेवलपिंग साइंस है तो इसका मतलब इसकी कोई भी अभी तक जो डेफिनेशन है वो यूनिवर्सली कहीं भी एक्सेप्टेबल नहीं है। एक आती है, कुछ दिन तक वैलिड रहती है, उसके बाद में इसका थोड़ा सा भी कॉन्सेप्ट चेंज होता है तो एक नई डेफिनेशन आ जाती है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि ब्रॉडर सेंस में एंड मॉडर्न सेंस में, यानी ट्रेडिशनल अप्रोच के थ्रू और मॉडर्न अप्रोच के थ्रू मार्केटिंग को किस तरह से देखा गया और किस तरह से डिफ़ाइन किया गया है। आई होप आपको आज का जो ये बेसिक प्रिंसिपल था मार्केटिंग का ये समझ में आया होगा कि कैसे हम लोग एक ही टर्म को अलग अलग अपनी सेट ऑफ एक्टिविटीज़ के थ्रू एक ही टर्म जो मार्केटिंग है उसको अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसको और डिटेल में डिस्कस करेंगे और आपको वीडियो कैसा लगा
वो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और आपको अगर कुछ और टॉपिक या इससे रिलेटेड कुछ भी डाउट है वो भी आप कमेंट कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि चैनल की सभी लेटेस्ट वीडियोज़ आपको सबसे पहले मिल सके। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टिल देन बाय।